हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीजी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सेट ए क्वेश्चन पेपर का मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप यहां पर पेपर को देखकर मिलान कर लीजिए। आप यहां पर देखिए, आप यही पेपर आया है सबके पास, ठीक है। तो आप पेपर को देखकर यहां पर पहले मिलान कर लीजिए, फिर मैं आपको उनके सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए, आपको टोटल 33 क्वेश्चन दिए हैं। तो अब मैं आपको टोटल 33 क्वेश्चन के मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या 6ठी से 12वीं तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर आप पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए, इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। तो देखिए बच्चों, जो आपको ए सेक्शन दिया है उसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में का सही उत्तर आएगा हंटिंग, क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर आएगा स्ट्रेंजर्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर आएगा ऑलवेज, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर आएगा लेटिन, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर आएगा रिक्वायरिंग लॉट ऑफ स्पेस फॉर स्टोरिंग, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आएगा मनी आंसर्ड द नीड ऑफ मैनकाइंड, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आएगा बीस्ट्स बेयर कॉन्सिडर्ड एज द फॉर्म ऑफ मनी व्हेन सिविलाइजेशन वाज डेवलपिंग। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उत्तर लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट्स मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 10 में उत्तर आएगा पास्चर इज लैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग, है ना। आपको पास्चर की मीनिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में, है ना, आपको सेम मीनिंग वाले वर्ड बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर आ जाएगा स्ट्रेंजर्स और क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर आ जाएगा प्रीसियस। ये आपका आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको आना क्या दिया है, एक पेज दिया है, उसको आपको पढ़ना समझना है और नोट्स बनाकर क्वेश्चन नंबर 13 में आपको नोट्स बनाना है और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको उसके समरी और एक टाइटल देना है। तो देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले नोट्स बना दिए। तो देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले इसका बिल्कुल करेक्ट नोट्स है, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 का टाइटल लिख दिया है। अब देखिए, ये समरी है, इस समरी को आप लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते आइए, वीडियो को प्ले और पॉज करके लिखते जाइए। इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नोटिस वाला बनाना है। हमें एक नोटिस बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे शुरू में आप अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप अपनी डेट डाल सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर अच्छे से आपको तैयार करना है। फिर यहाँ पर आप पूरा जैसा का वैसा लिख लीजिए। यहाँ पर बाय ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल राहुल नाम आएगा, तो इतना पूरा आप लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर ये लेटर हमने लिखा है। तो देखिए, यहाँ पर यदि आप बॉय है तो राकेश लिख सकते हैं, यदि आपकी गर्ल है तो आप राखी लिख सकते हैं। पूरा आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं और आखिरी में आप यहाँ पर अपना नाम भी डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है। तो देखिए, हम टॉपिक ले रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर हमने निबंध लाया हूँ मैंने आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका यहाँ पर हो जाता है ऐसे। आप चाहे तो अपने हिसाब से काट छाट कर सकते हैं, अपने हिसाब से छोटा ये फिर बड़ा करके भी
लिख सकते हैं। अब देखिए इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको डू अस डायरेक्टेड को सोल्व करना है। तो देखिए आपको टोटल 11 क्वेश्चन दिया है, आपको किसी 10 को सोल्व करना है। तो देखिए मैंने पूरे 11 सोल्व कर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए पहले में आंसर आएगा द मैच हैज़ बीन वन बाय अस। दूसरे में आंसर आएगा यूवर टाइम शुड नॉट बस्टेड बाय यू। तीसरे में आंसर आएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। इसके बाद चौथे में आंसर आएगा ही आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड। पांचवे का आंसर आएगा इट इज सर्टेन दैट अब्दुल विल पास। छठवें का आंसर आएगा द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम एज सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल। सातवें का आंसर आएगा डू यू डू यूर होमवर्क डेली, फिर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आठवें का आंसर आएगा द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। नौवें का आंसर आएगा डिड मोहन पोस्ट द लेटर क्वेश्चन मार्क। दसवें का आंसर आएगा आई मेट रमेश हु हैड जस्ट अराइव्ड। 11वें का आंसर आएगा द गेट वाज बीइंग शट बाय हिम। इनमें से आप किसी 10 को चुनकर लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हमें एक और पैसेज दिएगा, इस पैसेज को आपको पढ़ना समझना है और नीचे दिएगा आपको प्रश्नों के उत्तर देना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में सी नंबर का आंसर आएगा अनप्लीजेंट मेमोरीज। क्वेश्चन नंबर 20 में ए नंबर का आंसर आएगा पेडल्ड। क्वेश्चन नंबर 21 में ए नंबर का आंसर आएगा क्वाइट। क्वेश्चन नंबर 22 में सी नंबर का आंसर आएगा द टाइल्ड बॉटम। इसको देखिए नेक्स्ट फिर आपको एक पोएम दी गई है, आपको उसको केयरफुल पढ़ना है और नीचे देखो क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका आंसर आएगा बी नाइट। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा ए स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा सी कैटाकोम्स। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा डी वाइट एंड ग्रीन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पूरा आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम वर्लिन कोर्स इन स्कूल दैट डे। तो आप इतना पूरा यहाँ पर आंसर इसका लिख सकते हैं। अपने हिसाब से काट छाट भी कर सकते हैं, छोटा करके भी आप इसे लिख सकते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है ना। मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको शब्द सीमा में आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया है बाय वाज डुगलास डिटरमाइंडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो इसका आंसर देख लीजिए, आप इतना पूरा लिख सकते हैं। इस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मिस्टर हेमस का कैरेक्टर स्केच आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको इतना आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 32 में आपको दिया है हु इज़ द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग किसे कहते हैं। बाय डस ही गेट दैट नेम, यानी कि उसको ये नाम क्यों मिला। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर पूरा आप लिख सकते हैं 6, है ना। तो आप इतना पूरा आंसर लिख सकते हैं। अब आखिरी लास्ट क्वेश्चन नंबर 33 है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द किंग ऑफ, है ना, टाइगर। तो देखिए इसका आंसर आप पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं। पूरा ही आंसर आपको लिख देना, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको इसका बड़ा ही आंसर यहाँ पर देना है। तो इतना पूरा यहाँ पर आप आंसर लिख ली सकते हैं। तो यही पूरे आंसर मैंने आपको आज के इस वीडियो में दे दिया हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर करिएगा। तो इसका अगली वीडियो में मैं आपके लिए सेट सी का सॉल्यूशन लाने वाला हूँ इंग्लिश के पेपर का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।